जी। ओके। तो दोस्तों, आज का ये वेबिनार जो हम लेके आए, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इमोशन के ऊपर। इमोशन, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। हम हमारी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, इस ये टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इमोशन को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। अगर हम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो बहुत सारी हम परेशानियों से बच जाएंगे और बहुत अच्छा हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे इमोशन ही हमें रोक देते हैं, हमारी भावनाएं हमें रोक देती हैं। इमोशन होना जरूरी है। जब आदमी होता है, इंसान होता है, तो उसमें भावनाएं तो होती हैं। लेकिन जब वो भावनाएं कोई गलत रूप ले लें, या किसी को नुकसान पहुंचाने की इमोशन हमारे अंदर डेवलप हो, वो चीज जो है हमें नुकसान करती है। फॉर अ टाइमिंग अच्छी लगेगी कि हमने फलाने आदमी को, हमारा एक इमोशन, हमारे दिल में एक भावना उठी और हमने उसको ऐसा कर दिया, यह कर दिया, उसको सबक सिखा दिया। लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ेगा कि नहीं, जो हमने किया वो हमारे लिए गलत था और इसने हमारे प्रोग्रेस को रोका। तो सबसे पहले समझना ये है दोस्तों कि इमोशन होता क्या है, इमोशन कहते किसे हैं। तो ये बहुत लोग नहीं समझ पाते। लेकिन जो थॉट्स होते हैं ना, जो हमारे विचार, वो विचार ही इमोशन में कन्वर्ट होते हैं। हमने दिमाग में कुछ सोचा, हमने दिमाग में फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी चीज सोची कि फलाना आदमी जो है ये बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये बहुत भला आदमी है। तो आपके दिमाग में उसके प्रति जो इमोशन आएगा, जो भावना जगेगी, वो बहुत अच्छी भावना जगेगी। और इसी को उल्टा ले लें, आपने सोचा कि यार ये आदमी तो बेकार है, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, ये मेरे लिए गलत करता है, ये मेरे लिए गलत सोचता है, तो वो आपके इमोशंस उसके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। तो थॉट जो है, उसका जूस कहा जाए, जूस होता है ना, जैसे जूस निकालते हैं अपन जूस मशीन में, तो थॉट का जूस इज इमोशन। हमारे विचारों का जो जूस है वही इमोशन है। और यही इमोशन हमारे को आगे भी बढ़ाता है और पीछे भी ले आता 9/11 की बात है, जैसे अमेरिका में जो हमला हुआ, वो क्या था? वो इमोशन गेम था। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि क्या उसका मकसद था, लेकिन कुछ लोगों के दिल में एक गलत भावना जगी कि हमें इनको नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने जो प्लेन है, एरोप्लेन है, उसको उन्होंने क्रैश करा दिए। और सारी अमेरिकन आर्मी 7 दिन के लिए पूरी डेड हो गया, पूरा कंट्री डेड हो गया। तो ये भावना जगी दिल में, बदले की भावना जिसे बोलते हैं, इमोशन। और उस वही इमोशन हमारे एक्शन को डेवलप करता है। पहले थॉट, फिर इमोशन, और फिर एक्शन। ये तीन चीजें कनेक्टेड है। इसको आप समझिए। इसको अगर आप समझ लेंगे तो इजीली आप अपने विचार को कंट्रोल करेंगे, इमोशन को कंट्रोल करेंगे, अपने एक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो ये तीनों लिंकअप है। पहले हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, फिर उसी से हमारा इमोशन बनता है, और वैसे ही हमारा एक्शन होता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपका इमोशन जो होगा, आपकी जो भावना जगेगी, वो पॉजिटिव जगेगी। और वही पॉजिटिव भावना आपको पॉजिटिव एक्शन कराने के लिए प्रेरित करेगी, आगे बढ़ाएगी। आप देखो, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के दिल में कोई नहीं होता, कुछ नहीं, उनके किसी के लिए बैर नहीं है। एक गाना भी है, बच्चे मन के सच्चे। तो वो जिस एज में बच्चा होता है, जब पैदा होता है, तो उसके दिल में किसी के प्रति कोई गलत थॉट नहीं होता। तो वो किसी से भी मिलता है, किसी से भी बातें करता है, कैसे भी हंसता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है और हालात बनते जाते हैं, वैसे वैसे वो इमोशंस जो हैं वो गलत रूप ले लेते हैं, उसके थॉट्स गलत होते जाते हैं, इमोशन गलत होते जाते हैं, और वो जो है गलत एक्शंस में कन्वर्ट होते जाते हैं।
लेकिन अगर उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ है और उसके माँ बाप ने उसको अच्छे थॉट्स दिए हैं, तो उसके इमोशंस भी अच्छे होंगे और उसके जो एक्शन होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। इमोशन वो चीज है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। इमोशन को अगर इंग्लिश में हम, इसका जो मीनिंग है, वर्ड का मीनिंग है, तो वो होता है एनर्जी इन मोशन। एनर्जी इन मोशन। अब वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बनाना है, आपके माइंड को खुश रखना है, तो आपको अपने थॉट्स को अच्छा करना होगा। उसी से आपके इमोशंस अच्छे होंगे और उसी से आपसे आपके एक्शन अच्छे होंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, गलत कैसे हो जाता है मैं बता दूं। कई बार आदमी बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा खुशी के अंदर वो क्या होता है, उसको दिमाग में आता है कि यार मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और वो एक रॉन्ग कमिटमेंट दे देता है। जैसे किसी को बोल दिया मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा या तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन बाद में जब वो थोड़ा टाइम निकलता है, कुछ होता है, तो उसके बाद फिर उसको लगता है कि यार ये मैंने कौन सा कमिटमेंट कर दी। तो कभी भी कोई भी डिसीजन इमोशन में मत लीजिए। जब भी आप कोई डिसीजन लो तो आप नॉर्मल होना चाहिए, ना कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, ना ही आप बहुत ज्यादा गुस्से में होना चाहिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन है तो थोड़ा सा डिस्टेंस करिए, थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिए। और जब आपके इमोशन कंट्रोल में आ गए और आप नॉर्मल हो गए, फिर आप कोई कमिटमेंट करिए। नहीं तो कभी कभी अच्छे इमोशन भी हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। इमोशन कोई ऐसी चीज बाहर से नहीं आती है, इमोशन हमारे अंदर से ही आती है। और इमोशन वो चीज है जो हमारे अंदर लालच भी ला सकती है, और जो हमारे अंदर एक भलाई का थॉट भी ला सकती है। और उसी, अगर जैसे हमारे दिमाग में कोई ऐसा इमोशन है, लालच वाला इमोशन है, तो वो फिर क्या होता है, फिर हमारा डिजायर, हमारी चाहत है, वो डेवलप होती है गलत तरीके से। तो हमेशा जब भी आप कोई बहुत बड़ा कोई एक डिसीजन लेने जा रहे हो, या कोई बहुत बड़ा एक कोई कमिटमेंट करने जा रहे हो, तो पहले अपने आप को देखिए कि मैं नॉर्मल हूं बिल्कुल। जब आप को लगे कि हाँ मैं नॉर्मल हूं और मेरा ये करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई गलत किसी के लिए मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं है, उसके बाद आप जो है फैसला लीजिए। आपने देखा होगा, जैसे मैं जो बात कर रहा था डिजायर, चाहत की, तो वो हमें खुद डेवलप करना होता है। इमोशन में आके किसी की बात सुन के और गलत चीज को डिजायर करना, वो नुकसानदायक है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने अभी देखा था थोड़े दिन पहले। कोई एक गैदरिंग थी, कोई फिल्म फिल्म की गैदरिंग थी कोई, जो फिल्म एक्ट्रेस वगैरह रहते हैं वहां, किसी एक्ट्रेस को किसी ने चाय सर्व करी, उसके अंदर चीनी थी, उसके अंदर शक्कर थी। अब उसने, जिसने चाय सर्व करी थी, उसने इतना डांटा उस आदमी को कि तुमने मेरे को चाय में शक्कर डाल के दिया, जबकि तुम्हें मालूम है मैं शक्कर नहीं पीता, शक्कर नहीं लेती मैं, शक्कर नहीं लेती। और वही एक्ट्रेस जो है, वो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज कर रही है जो फुल ऑफ शुगर है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसकी एडवर्टाइज हो रही है। तो ये क्या है, ये दूसरे को गुमराह करना है, दूसरे के इमोशंस को गलत डेवलप करना है कि फलानी हीरोइन
कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइज कर रही है तो हमारे अंदर भी एक इमोशन, डिजायर जगता है, इमोशन जगता है कि हम भी ये पिए, जबकि खुद वो उसको यूज नहीं कर रहे। तो ये गलत तरीका है। रॉन्ग इमोशन से बचिए, हमेशा खुद को कैपेबल बनाइए और राइट इमोशन पे काम करिए। जैसे घर में आपने बहुत सी बार सुना होगा, हम घर वाले बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तो ये एक रॉन्ग इमोशन है, ये एक रॉन्ग थॉट है। कोई बड़ा छोटा पैसे से नहीं होता है। बड़ा और छोटा उसके काम करने के तरीके से, उसका दूसरों को मदद करने की उसकी जो क्वालिटी है उससे छोटा बड़ा होता है। लेकिन हम क्या होता है कि हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं सामने वाले की बातों को सुन के, और हम उसको बहुत बड़ा आदमी मानने लगते हैं। और हमारे इमोशंस ये होते हैं कि हाँ, हमें ये आदमी बहुत बड़ा है यार, हम तो बहुत छोटे हैं। तो ऐसे इमोशंस से बचिए, ऐसे इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जो दिमाग के अंदर जो डाटा होता है ना, डाटा जो, वही थॉट्स और इमोशन को बनाता है। जो दिमाग में हमारे फीड होता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वही हमारे थॉट में कन्वर्ट होता है और वही हमारे इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से अगर आप देखेंगे, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। मतलब सेम कंडीशन है, उसमें किस तरह से गलत इमोशन और सही इमोशन, गलत सोच और सही सोच कैसे डेवलप होती है, ये मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा एग्जांपल, इसको याद रखिएगा। मान लो हमें कोई फ्लाइट पकड़नी है, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। अब एयरपोर्ट जा रहे हैं और रास्ते में क्या होता है कि हमें ट्रैफिक जाम मिल जाता है। तो अब आपके एक गलत इमोशन डेवलप होगा, अरे यार ये क्या है यार, ये इतना ट्रैफिक, इतना ये, इतना ये, मेरी तो फ्लाइट छूट जाएगी। आप चिंता होने लगती है आपको, आपको बहुत गलत गलत विचार आने लगते हैं कि मेरा पैसे का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, आपका कोई काम होने वाला होता है, जहां पहुंचने वाले होते हो कि यार फ्लाइट मिस हो जाएगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपके अंदर जो इमोशन आया वो गुस्से वाला इमोशन आया, एंग्जाइटी आ गई, आप विचलित हो गए कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप पहुंच गए एयरपोर्ट और आपने फ्लाइट भी पकड़ ली, बराबर से सब कुछ हो गया, प्लेन में बैठ भी गए। अब प्लेन आसमान में उड़ा, थोड़ा ऊपर उड़ा तो आपने नीचे देखा तो वहां पे एक जगह ट्रैफिक जाम देखा। तो अब आप खुश हो रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है ट्रैफिक जाम, ऊपर से आप देख रहे हो। अब वही ट्रैफिक जाम आपको अच्छा लग रहा है। तो ये इमोशंस जो है ना, ये आपकी एनवायरनमेंट, आपकी कंडीशन के ऊपर चेंज होते रहते हैं। कभी वही चीज आपको अच्छी लगती है और कहीं कभी वही चीज गलत लगती है। वही ट्रैफिक आपको गलत लग रहा था, बुरा लग रहा था, और वही प्लेन में बैठ के जब आपका काम पूरा हो गया तो वही ट्रैफिक अब आपको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हमारे थॉट्स किसी के लिए भी गलत और अच्छे हो जाते हैं। जिस आदमी को आप बुरा मानते हो तो उसके लिए आपके दिमाग में गलत इमोशन आते हैं। जिसको आप अच्छा मानते हो तो वो, अब उस आदमी ने आपका कोई काम नहीं किया, आप उसको अच्छा मान रहे थे अभी तक, लेकिन आपने कोई काम, सालों से आप उसको अच्छा मान रहे हो, लेकिन एक काम ऐसा हुआ कि उसने नहीं कर पाया वो आपका, तो फौरन आपके इमोशन चेंज हो जाते हैं। यार ये तो बेकार आदमी है, मैंने इसको काम बताया था लेकिन ये काम नहीं कर पाया। और वही आदमी जो अभी तक आपका कोई काम नहीं किया था और एक काम कर देता है, तो वो आपके लिए वंडरफुल पर्सन हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैं बताना चाह रहा था कि ये सारे जो थॉट्स, इमोशन है, ये आपके कंट्रोल में है। ये कहीं से कोई भेजता नहीं है, ये आप ही डेवलप करते हो। तो ये प्रैक्टिस से होता है। ये प्रैक्टिस करोगे आप तो अपने आप ये इमोशंस, ये थॉट्स डेवलप होंगे और यही आपको आगे बढ़ाएंगे। हमारे दिमाग में सब्सट्रैक्शन या एडिशन नहीं है, हमारे दिमाग में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप कोई चीज
गलत सोचते हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, वो कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होता है उसका। तो इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल रखिए, और जब भी ऐसा लगे कि आपको कोई गलत इमोशन आपके इसमें आ रहा है तो एक डिस्टेंस रखिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी फिर वही कहूंगा कि कोई डिसीजन को लेने में जल्दी मत करिए। अगर आप इमोशनल हो तो उसमें आप थोड़ा सा रुक जाओ, रुको थोड़ा, अपने थॉट्स को कंट्रोल में लाओ और फिर उस एक्शन पे जाओ। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं हालात के हिसाब से अपने आप को बदल सकता हूँ। हमें इमोशन के गुलाम नहीं होना है, इमोशन को अपना गुलाम बनाना है। और उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग है थॉट्स। ये दोनों बहुत ज्यादा, मतलब इनकी दोस्ती है, थॉट्स और इमोशन की बहुत पक्की दोस्ती। 2 मिनट में आप सोचो, आपके इमोशन चेंज हो जाएगा। आप सोचो मेरे पाँव में दर्द है, यार मैं तो चल ही नहीं पाता, तो 2 मिनट बाद आप चल ही नहीं पाओगे। और अगर आपके पाँव में दर्द है, आप सोचोगे यार ये तो कुछ नहीं है, तो होता रहता है, ऐसा चलता है, तो वो आपके पास वैसी। तो इसको बोलते हैं प्लेस बाय इफेक्ट, हमारे मेडिकल टर्म्स में इसको प्लेस बाय इफेक्ट बोलते हैं। एक मरीज है, उसको एक कैप्सूल दे दिया, खाली कैप्सूल, उसमें कुछ भी नहीं है, और उसको दे दिया, बोले कैप्सूल खाओ तुम सही हो जाओगे, और थोड़ी देर बाद उसका सर दर्द सही हो जाता है, क्योंकि उसको साइकोलॉजी, उसके थॉट में आया कि मैंने दवाई खा ली, उसके इमोशन चेंज हो गए कि हाँ अब तो मैं दवाई खा ली, अब मैं अच्छा हो गया। तो जहां उसका थॉट पॉजिटिव हुआ, उसका इमोशन अच्छा हुआ, वो उसका एक्शन भी पॉजिटिव हो गया। तो दोस्तों, ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, और कंट्रोल के अलावा इमोशन को चलाना सीखिए गाड़ी की तरह, जहां मोड़ना है वहां मोड़ना सीखिए। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है, कैसे बनाना है वो सीखिए। अगर वो कला आपने सीख ली तो फिर कभी भी आप, कितनी ही आपको तकलीफ आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। नहीं तो छोटी छोटी परेशानी में लोग बाग एंग्जाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई सारे मरीज हैं, आप देखो, ज्यादातर पेशेंट हम लोग जो देखते हैं, उसको उसकी बीमारी का कॉज ही जो है वो स्ट्रेस होता है। उसका स्ट्रेस बढ़ा, उसको एसिडिटी हो गया, उसका स्ट्रेस बढ़ा, उसको जॉइंट्स में पेन हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। तो ये थॉट्स हैं, उसके थॉट्स, वो थॉट्स उसकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म को चेंज कर दे रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म बदल दे रहा है। तो दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ अच्छी हेल्थ के लिए भी अच्छे थॉट्स और अच्छे इमोशन रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग, मेरी जो टीम है, सारे आप लोग हो, ये सब इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं, और ऑन पैसिव के आने के बाद तो हम लोगों ने बहुत अपने थॉट्स और बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। पिछले 3-4 साल से हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाए हुए हैं, अपने इमोशंस को ऑन पैसिव के लिए हमेशा हमने अच्छा इमोशन रखा है, अच्छी सोच रखी है, अच्छा विचार रखा है। और जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी हमेशा हमें यही बात बोलता है कि ये आएगा और बहुत बड़ा आएगा। तो दोस्तों, फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी गलत थॉट में मत जाइए, गलत इमोशंस में मत जाइए, दोनों चीजों को अपने कंट्रोल में रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी दिशा दिखाई सच में अपने कि आज बहुत ही मतलब बहुत ही सरलता के साथ कि बहुत ही इत्मीनान के साथ दिल कर रहा था कि आपको और सुने और सुनने, क्योंकि एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बातों का और वो असर करती हैं वाकई में। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आपका हमको साथ मिला और बहुत ही लोग हम सब साथ हैं।
और वाकई में आज दिमाग की बात चल रही है। दिमाग और सुकून, गौर, विचार, जज्बात उससे पैदा होते हैं, और जिसके पास जज्बात नहीं है वो समझ लो फिर उसके अंदर कोई फील अगर नहीं है तो वो बेकार है हमारी नजर में। बाकी मैं ये चाहूंगी कि हमारे साथ में है शाहीन हसन। मैं चाहूंगी मैडम आप भी आए, अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं बाहर हूँ। लेकिन तो सर आप नाज़मा मैम प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, ये बहुत शोर है इधर और नेटवर्क इशू भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, मैं चाहूंगी सेकंड विकास सर हमारे बीच हैं। सर आप आए, अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम सर। ओके, थैंक यू नाज़मा मैम, मुझे आमंत्रित किया यहाँ दो शब्द कहने के लिए। और टॉपिक आज का बहुत ही बेहतरीन है, कंट्रोल योर इमोशंस। और ये एक बड़ा एक गहन विषय है, और इस पर कंट्रोल करना जनरली क्या है, कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। और जीवन है, जीवन में स्थितियां आती हैं, सुख है, दुख है, तनाव है, कष्ट है, और हर मतलब सभी चीजों से संघर्ष है, तो जीवन भरा पड़ा है। तो यहाँ पर हमें जरूरत हो जाती है कि इमोशंस को अपने कंट्रोल करने की। कभी कभी क्या होता है कि सही माइंडसेट होते हुए भी या इमोशंस को रखते हुए भी हम सभी को कभी सफलता भी मिलती है, कभी असफलता भी मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर होता क्या है कि जब हमें असफलता का दौर अगर देखना पड़ जाए, तो हमें क्या उसमें आत्मविचार जरूर करना चाहिए और चिंतन भी जरूर करना चाहिए। और इसके लिए बेटर एक तरीका ये है कि अपने विचारों को समझना चाहिए हमें कि हमारे क्या विचार हैं, और जो भी थॉट्स आते हैं उनको मुझे समझना है और उनका एक निष्कर्ष निकालना है। क्योंकि हमारे विचार को जब हम समझेंगे तो ही हम गलत और सही का निर्णय निकाल पाएंगे और एक प्रॉपर डिसीजन कर लें, एक प्रॉपर डिसीजन पहुंचेंगे और वहां पर अपने कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा ये मानना है कि इन सब चीजों के लिए क्या हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हमें प्लान भी करना होता है। तो जब हम कभी अवसाद की स्थिति में आए या जब बहुत ज्यादा उत्साह की स्थिति, खुशी की स्थिति में भी आ जाते हैं, तो होता क्या है कि अपने इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर भी हो जाते हैं। हो सकता है कि मुझे कुछ अच्छा एक लाभ मिल गया या मुझे कुछ ऐसा अचीवमेंट हो गया, और सफलता के मद में मेरे अंदर हो सकता है ईगो आए, तो ये भी एक गलत चीज हो गई। और या मुझे असफलता मिली और मेरे अंदर एक निराशा के भाव आ गई, यही मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये भी मेरे अंदर एक गलत चीज आ गई है। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाना है, और इस बैलेंस बनाने के लिए क्या हमें प्लान करना है, अपने आप को एकांत में रखकर स्टडी करना है। और जो हमारा प्लान होगा, प्लान जब हम बनाएंगे तो निश्चित ही एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। और इसके लिए तीसरी चीज क्या हो जाती है कि पेन और पेपर्स का हम जरूर उपयोग करें, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पेन और पेपर्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमको शिक्षित करती हैं, हमें हमेशा विकसित करती हैं, जागृत करती हैं। तो जब हम अपने विचार अपने लिखेंगे, जब हमारी इमोशंस, चाहे वो सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था हो, जब विचार हमारे हम पर हावी हो रही है, तो हमें उनको क्या राइट डाउन कर लेना चाहिए, और फिर वहां पर हमें गहराई से समझना चाहिए। तो हमें आकलन हो जाएगा कि हाँ, हमें कहाँ अपने भावनाओं को कहाँ कंट्रोल रखना है। तो यही कुछ ऐसा मेरे मानने मेरे अनुसार है। और बाकी डॉक्टर सर ने बहुत अच्छा बताया, और टॉपिक के साथ एक उन्होंने एक न्याय संगत शेयरिंग की, और बहुत कुछ सीखा उनसे। और थैंक यू डॉक्टर सर, आपने ऐसा टॉपिक लिया और हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली, और निश्चित ही हम सब लोग सीख रहे हैं। और जब बात आ गई है ऑन पैसे की, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बात है या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है, तो ऐसे टॉपिक्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर आपका, तो जो इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। तो थैंक यू नाज़मा मैम, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और यकीनन बहुत अच्छी बातें आपने रखी। और ये बात सच है कि दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर भरोसा करता है, कहीं कुछ बुरा हो सकता है, यानी इस तरह का वो सोचता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होना होता है। लोग फेल होने के डर से कुछ अच्छा नहीं करते। इस तरह की सोच के चक्कर में लोग निगेटिविटी की तरफ बढ़ते 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 रहते हैं। इसके अलावा आपको पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, यानी कि उसी के साथ साथ हमको उस चीज का भी होता है। लेकिन ये हम सबको क्या करना पड़ता है, ये हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि दो पहलू हैं, खुशी के और दुख के। तो ये दोनों पहलू हमारे एक नेचर है, ये चीज हमारे साथ होती है सभी इंसानों के साथ। तो मैं सेकंड चाहूंगी, यहाँ हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, रमला साहा मैम, आइए आप अपनी शेयरिंग रखिए। वेलकम मैम।
हेलो मैम, आप सुन पा रही हैं हमको? धर्मला जी? ओ अच्छा, अभी चलिए, मैं सेकंड बुलाना चाहूंगी सीमा जैन जी को। मैम आइए, अपनी शेयरिंग रखिए मैम। ओके, सीमा जी आप सुन पा रहे हो? शी इज बिजी। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं। ओके, इंतजार करते हैं, हेलो, शायद बिजी। ओके ओके, थैंक यू सो आप लोग मच। सुन पा रहे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं मैम, आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी जी, वेलकम मैम। मोदी सर, आज आपने बहुत ही बढ़िया टॉपिक चुना है। और इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, पूरी दुनिया ही इमोशंस पे चल रही है। और आपने बहुत अच्छा समझाया कि कैसे हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस आपस में रिलेटेड हैं, और कैसे हमारे थॉट्स की वजह से हमें इवन एंजाइटी, एसिडिटी ऐसे बीमारियां भी हो जाती हैं। तो बहुत अमेजिंग सेशन रहा, बहुत ही नॉलेजेबल आपका बोलना रहा। और सब, नाज़मा जी बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं। मैं इसमें यही कहूंगी कि इमोशंस पे ही पूरा, मतलब आपके रिलेशंस पूरे इमोशंस पर ही डिपेंड हैं। और सक्सेस के लिए हमको, अपने काम में सक्सेस अगर चाहिए, तो उसमें हमको कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। अगर आप काम पे जा रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ भाई, हमें किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो हमें इमिडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। और घर के अंदर अगर हम हैं तो कोई नाराज हो रहा है तो उसको मनाना है। तो ये जो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, कि नेगेटिव इमोशंस को हमें पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना, ये एक कला है। और इस कला को, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई, अपने अंदर रखना है कि हमारे पास जो भी नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। कोई गुस्सा है तो उसको हम मना लें, कहीं नाराजगी है, कहीं कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसको हम डिस्कस कर लें। तो ये नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ये हमारे अगर माइंडसेट में, जहन में रहा, तो हम अपने फैमिली लाइफ हो गई, हमारा करियर में सक्सेस कह लीजिए, या आगे पूरे जीवन में हमको पूरा, जिसे सफलता जिसे बोलते हैं, वो अचीव हो जाती, पूरे ऑल राउंड सक्सेस। सो अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच नाज़मा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने बहुत कम समय लिया क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन हम आपसे और सुनना चाहते। लेकिन आपने बहुत अच्छी बातें रखी और बहुत ही गौर से हमने डॉक्टर साहब की बातों को सुना, क्योंकि वाकई में उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत कही है कि मतलब गुलाम नहीं बनाना है, गुलाम नहीं बनना है, गुलाम बनाना है। तो कहते हैं ना कि काम पे हावी हो जाओ, ना कि काम को अपने ऊपर हावी करो। तो ये वाली बातें इसमें लग रही हैं। आगे मैं बात करूं तो हमारे बीच संपा सरकार जी हैं। प्लीज संपा जी आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू नाज़मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम, स्वागत है मैम। सबको मेरा नमस्कार। मैं संपा सरकार, वेस्ट बंगाल, इंडिया। तो आज का जो टॉपिक था ना, कंट्रोल योर इमोशंस, तो मोदी जी बहुत अच्छे बताए। और इमोशंस के बिना तो हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा प्यार में, और बहुत ज्यादा, क्या बोलते उसको, मैं ज्यादा मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें हम गलत, बाद में जब होता है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में अगर हम कुछ किसी को कुछ बोल दे, तो बाद में जब गुस्सा कम हो जाएगा तो हमें बुरा लगेगा। कुछ गलत हो जाए तो हम जिंदगी भर पछताना पड़े हम। और बहुत ज्यादा प्यार में हम किसी को कुछ बोल दे, फिर बाद में
पता चलेगा जो नहीं ऐसा गलती हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा इमोशन, तो इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। जो जिसे मोदी जी बताया ना, जो हमको हर चीज करना चाहिए लेकिन इमोशन के साथ है। लेकिन इमोशन हमको पहले उसे विचार करना है, जो हम क्या बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। कभी कभी हमारे बच्चे लोग होते हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तुम इतना ऐसा हो, ऐसा नहीं, क्यों नहीं करोगे, ऐसा करो। तो वो भी एक तरह के ओवर रिएक्टिंग होता है, क्योंकि जो हम इंसान इमोशन कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जे हम भगवान तो नहीं है, साधारण इंसान है। किसी को प्यार देख के हम वैसे ही इमोशन हो जाएंगे, किसी को गुस्सा देख के कोई हमें कुछ बोलेगा हम ऐसे ही गुस्सा हो जाएंगे। वो मुझे 2 गाली दिया तो मुझे तो 1 देना बनता है, ऐसा हमारा जो माइंड सेट है वो बोल देता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए मोदी जी बहुत सारे उपाय बताए। तो उपाय, सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन करना। सीमा जी मेरी बात से सहमत जरूर होंगे, क्योंकि इमोशनल को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र उपाय है मेडिटेशन। उससे आपका दिमाग की संतुलन पूरा ठीक रहेगा। और उससे ज्यादा पावरफुल चीज मैंने दूसरे किसी में नहीं, कोई दवाई में भी इतना पावर नहीं है जितना पावर मेडिटेशन में है। तो मैं सबका इमोशन कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करने का सलाह दूंगी। तो थैंक यू नाज़मा जी, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत वेरी बहुत गुड धन्यवाद। मैम, बहुत बढ़िया संपा जी, बहुत बढ़िया। आज ऐसा लग रहा है कि कोई खाना खा के नहीं आया। चलिए, मेरा तो रोजा था, मेरी आवाज में थोड़ा सा दम कम लग रहा होगा, बाकी सब में दम क्यों कम है। ओके, आज मैं चलिए एक 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 एक, एक नेट मतलब इसमें थोड़ा सा एड ऑन करती हूँ। एक ईगो की बात करती हूँ। ईगो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होती है, ये हमेशा ज्यादा ही चाहती है। यानी ईगो जो होती है वो हमेशा ज्यादा पसंद करती है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। जैसे ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाते हो। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जो जवाब देने के लिए वक्त निकालना होगा। क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और इमोशनल, सच पूछो तो जो इमोशनल होता है शांत रह पाएंगे वो लोग, यानी बहुत शांति से रह पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है महिमा जी। महिमा जी आइए, आपका स्वागत है, अपनी शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। और आपको मेरा आदाब। पैनल पे सभी हमारे सम्मानित और हमारे मेंटर, हमारे गुरु, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सब आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इमोशंस, तो इमोशंस की बहुत वैल्यू है हमारे जीवन में, हमारे रिलेशन में या हमारे वर्क में। हम जो भी करते हैं इमोशंस से ही जुड़ के करते हैं, चाहे रिश्तों को निभाते हैं इमोशंस की ही वजह से, और कभी कभी हम लोग गलत फैसले भी ले लेते हैं इमोशंस की वजह से। तो इसीलिए सब इसमें जोड़ा गया है कंट्रोल योर इमोशंस। कभी भी खुशी में ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर पाए और आपका रिलेशन या फिर आपकी बात कहीं पे खराब हो जाए। कभी दुख में ऐसी बात ना कहें कि जिससे आपका रिलेशन खराब हो जाए, आपको बाद में रियलाइज हो, फिर सॉरी बोलने से भी वो रिश्ता ठीक ना हो। तो कंट्रोल योर इमोशंस बहुत ही प्यारा और बहुत ही सोचने और विचार करने वाला ये टॉपिक है। अभी इस टाइम जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है वो चल रहा है हमारा
कैरियर का। तो सारे इमोशंस जो है वो कैरियर पे लगा दीजिए, ना कि फालतू बातों पे। इसलिए पूरा टारगेट जो है हमारा इस टाइम ऑन पैसिव है, तो उस पर ध्यान दें, ना कि नेगेटिव पे जाएं और ना ही नेगेटिव लोगों के बातें सुने। तो सारा इमोशंस जो है मेरी ऑन पैसिव के लिए है और मेरे गोल के लिए है। तो थैंक यू सो मच, और आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी। ओवर टू यू नाज़मा मैम। थैंक यू सो मच। आपके जज्बात हमने जाने और पहचाने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हकीकत बताएं तो प्यार अंधा होता है। लेकिन जो लोग अगर इस चीज के चक्कर में है तो निकल आए तो ज्यादा अच्छा है, और ऐसा ना हो कि फिर आगे आपको पछताना पड़े। तो सच बात है। और इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी वंदना नंदा जी को। आइए मैम। सॉरी, वंदना जी, क्या नाम है, वंदना, राइट, कहाँ गई, वंदना श्रीवास्तवा, सॉरी, वंदना नंदा नहीं। वंदना जी आइए, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रख सके। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। वंदना श्रीवास्तव नाम है मैम। जी आज बिल्कुल ये बिल्कुल। मैम सभी को यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, अपने सभी बड़े गुरु लोगों को, सभी को मैं सादर पूर्वक आदर पूर्वक नमस्कार करती हूँ। और आज का टॉपिक ये जो ना, ये टॉपिक ना मेरे से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शायद मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगी साथ में ना, कि कभी कभी ना हम सब, आपको सबको ही ना अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है ना। हम जरा जरा सी बात पे ना बुरा मान जाते हैं, भड़क जाते हैं या निराश हो जाते हैं। मतलब चिंताएं हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि हम मतलब बिल्कुल लाचार महसूस करने लग जाते हैं। भावना कैसी भी हो, कोई भी तरह की हो, चाहे मतलब खुशी की भावना हो, हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, कई बार हम जरूरत से ज्यादा दुख हो जाते, मतलब ओवर रिएक्ट कर जाते हैं ना, कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कई बार मतलब बिना मतलब में इतना डर के मारे हम कुछ आगे बढ़ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते ना। तो ऐसे में हम लोगों को ना बहुत जरूरी होता है अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना। और आज तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीख लिया है, और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि कई बार हम लोगों को सब कुछ पता होता है ना, हम लोगों को नॉलेज है, सब कुछ है ना, लेकिन ऐसा माहौल हो जाता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, कि कई बार हम ना चाहते हुए भी भावनाओं में बह जाते हैं, है ना, सही फैसला नहीं ले पाते हैं। हमें मतलब किसी भी प्रकार का कंट्रोल मतलब होता ही नहीं है। उसे कंट्रोल करने के लिए क्या हमें, क्या मतलब कह सकते हैं कि हमें एक आंसर की जरूरत होती है ना, कि हम कैसे करें, क्या करें। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, सच में मतलब यहाँ पे जैसे अभी बताया भी, मैं संपा मैम ने बताया जैसे कि हमारी सीमा मैम मेडिटेशन कराते ना, मेडिटेशन सबसे बेस्ट मतलब मुझे लगा मेरे लिए, जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया ना। और मेडिटेशन करने के बाद मतलब अपने आप से क्वेश्चन आंसर करो, अपना मतलब क्वेश्चन भी किया और अपना आंसर खुद दो कि ऐसा क्यों हुआ और क्या होना चाहिए था, है ना। तो हमें बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं और कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है ना जो जैसे हमें मान लो गुस्से में है हम कहीं पर, तो उस जगह क्या हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए ना, कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सबसे अच्छा है कि अपने आप को शांत कर लो, उस जगह थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, मत बोलो। कई बार गुस्से में ज्यादा बोल जाते हैं या दुख में मतलब कुछ भी रो पड़ते हैं, तो उन चीजों का असर बहुत ज्यादा गलत चला जाता है ना। तो उस जगह रुकना सबसे बेस्ट तरीका है मतलब वहां पे ना, और बात को वहां से भूलने की कोशिश करनी चाहिए ना। चाहे आप किसी दूसरी चीजों में अपने आप को बिजी कर लो, चाहे मतलब आप टीवी देखने लग जाओ या कुछ अच्छा खाने पीने लग जाओ, घूमने चले जाओ, थोड़ी देर के लिए आपको वहां से अपने आप को हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है अपने इमोशन को, किसी भी तरह का इमोशन हो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और एक चीज और है कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम कोई बात को अपने दिल में दबा के रखते हैं, है ना। तो जब हम अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करते ना, तो वो चीज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है ना। तो हमें अपनी बात को कभी किसी के साथ, अपना कोई भी करीबी हो ना, कोई दोस्त हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे एक बार शेयर भी करो, है ना। कई बार हमें नहीं समझ में आता है तो हमें आंसर वहां से भी मिल जाता है ना। तो शेयर करना भी बहुत जरूरी है मतलब मेरे हिसाब से, कि
अगर कोई इमोशन नहीं कंट्रोल हो रहा है, आप गुस्से में हो, ये कुछ भी बात हो सकती है ना, प्यार में हो या दुख लग रहा है किसी भी तरह का, तो आप शेयर करो और मेडिटेशन करो और अपने आप से ही क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो बहुत थोड़ा सा आपको मतलब कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को बहुत इसमें बेनिफिट हुआ है और आज की डेट में मैं पॉजिटिवली मतलब बहुत सारी चीजों को लेने लगी हूँ, क्योंकि अभी मुझे किसी से पूछने की, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत सारे आंसर खुद से ही मिल जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता होता है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते उस तरफ ना। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस यहीं पे बता के अपनी बात को यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच नाजमा मैम। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और बहुत सारी चीजों पे आपने रोशनी डाली। हकीकत बात है, आपने काबू पाने की बात करी, तो काबू नहीं हो पाता है, तो आप मतलब हमेशा एक एक बात बताएं, इसमें नेचर इमोशंस हैं कि हमारे इमोशंस जो चेंज होते हैं, कभी खुशी कभी दुखी, और लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर वक्त खुश रहने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए फेलियर होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अब ये गुस्सा, अगर ज्यादा गुस्सा आता है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, मेरे जो तजुर्बा है, अगर गुस्सा आ रहा है, आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, या फिर पानी पी लीजिए। और सच बात तो ये है कि जब दिल दुखता है और दिल की बात शेयर करने के लिए कोई तो चाहिए, और सबसे अच्छी मैं एक ही बात बोलूंगी कि आप उससे बात अपनी शेयर करें जो आपसे प्यार करता हो, आपसे मोहब्बत करता हो, क्योंकि मैं नहीं मानती आप किसी से शेयर करो, लेकिन हाँ, जो आपसे प्यार करता हो उससे शेयर करो। बाकी बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी आपकी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे। और आगे मैं चाहूंगी हमारे बीच में एक हैं, कहाँ गई बंसल जी, अभी नजर नहीं आ रही है, शायद आउट हो गए। चलिए, ओके। इसके साथ साथ मैं ये चाहूंगी, सर्वेंद्र जी आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। सर स्वागत है आपका। नाजमा मैडम, जो सर्वेंद्र, हमारे हमारे रेगुलर टीम वाले हैं, इसके अलावा भी जो नए लोग हैं उनको भी चांस दीजिए। बिल्कुल 100% सर, ये 2 बंदे रह गए हाँ, हैं, सर्वेंद्र और जी है ना, तो थोड़ा सा मैं तो शॉर्ट में बोले हैं जो भी है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि वाकई में अगर हम शॉर्ट्स बोलते हैं, जैसे अभी वंदना जी ने रखा, थोड़ा सा बहुत सारे पॉइंट्स कर लिए, अगर हम ये चीज क्या होता है, हम लोग को करते करते आएगी, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन आज हमको ये चीज कही गई है तो हम इस पर अमल करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, छोटे पॉइंट में हम बड़ी बात को रखेंगे तो हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ चाहूंगी नेक्स्ट हमारे बीच हैं दिनेश जी। दिनेश जी आइए, अपनी भी शेयरिंग रखिए, फिर मैं लेती हूँ इसमें नेक्स्ट जो हमारे नए हैं, उनकी 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 शेयरिंग लेंगे जरूर। थैंक यू सर, आइए सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टॉपिक तो सर ने आज बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आज हम भी बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि इस समय एक्चुअली क्या है, मैं इस समय रास्ते में हूँ और बारिश में भीग रहा हूँ। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और किसी को चांस दिया जाए। थैंक यू सो मच, ग्रेट, थैंक यू सो मच। बाकी बारिश में बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। नेक्स्ट हम लेंगे अपने अटेंडेंस में से सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी संगीता शर्मा। आइए संगीता शर्मा जी, आपका स्वागत है, अपनी शेयरिंग। थैंक यू नाजमा मैम, और वेरी गुड इवनिंग इद्रिस मोदी अरे सर, वेरी संगीता गुड जी इवनिंग वेलकम। ऑल ब्रांड एम्बेसडर। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नॉलेजफुल है। देखिए मैम, आज के जमाने में क्या होता है, इमोशनल और कंट्रोलिंग, तो क्या है, हम लेडीजों के अंदर वो पावर नहीं होती कि हम लोग हर चीज को कंट्रोल कर पाए। हम लोग किसी के थॉट को सुन के इतना बहक जाते हैं कि हर थोड़ी सी चीज को लेके उसको सामने वाले को सुनाने लगते हैं। पर अभी क्या है, जब से हम लोगों के जीवन में ऑन पैसिव आ गया है, तब से हम लोग थॉट को किनारे कर चुके हैं कि हमें कोई भी कुछ भी किस तरह की भी बातें बोले, कोई भी तरह की, हम लोग सारे पेन सहने को तैयार है और हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम अगर किसी के बात को लेके बैठे रहेंगे तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग तो पेन करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है कि मैं
मैं इसको पेन करूं और ये कभी अच्छे रास्ते पे न चल पाए, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी का भला नहीं चाहता है। तो भला क्या है, हमें अपने बारे में खुद सोचना है कि इंसान के थॉट को लेकर अगर हम बैठ जाएंगे तो हम आने वाले टाइम में हम अपने लिए क्या कर पाएंगे। तो थॉट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये सब अपने ऊपर होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या बोल रहा है, हमें उतनी देर तक उसकी बात को सुनना चाहिए जितना वो बंदा मेरे सामने बैठा है। उसके बाद अगर उसके थॉट अच्छे हैं तो भी सही है, बुरे हैं तो भी मेरे लिए सही है, पर हम उसको दिल से अगर लेके बैठ जाएंगे तो किसी चीज में हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आज का टाइम क्या है, हमारे लिए ऑन पैसिव आया, ऑन पैसिव में बहुत लोगों ने हम लोगों के लिए गलत थॉट बोले और हम लोग उस चीज को लेके पैनिक होने लगे। तो क्या है, पैनिक नहीं होना है। हमारी कंपनी है, हम रियल फाउंडर हैं, हमारा खुद का बिजनेस है, हम दूसरे की बात क्यों सुनेंगे। हमें अपने पे भरोसा होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सक्सेस हो चुकी हूँ। सामने वाला बंदा बोलता है क्योंकि वो फाउंडर नहीं है इसलिए वो बोलता है, उसे पता ही नहीं कि ऑन पैसिव है क्या। तो सभी से मैं फाउंडर से ये बोलना चाहूंगी कि थॉट को किनारे करिए और अपने विजन को क्लियर करिए कि हम इस मिशन में सक्सेस हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें मेरे अंदर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। किसी भी बात को सुनिए पर उसको ऐसा जवाब मत दीजिए कि सामने वाले को बुरा लग जाए। आप अपने अंदर वो बात रखिए, अभी जब हमारा टाइम आएगा तो ठीक है, वो मुझे खुद समझ जाएगा कि ये किस कंपनी के फाउंडर है, कैसा व्यक्ति है, कैसे लोग हैं, जैसे मैंने इसको गलत थॉट से बात किया है। तो थैंक यू सो मच मैम, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू संगीता जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, बहुत अच्छी बातें रखी या वाकई में। और सबसे बड़ा अमल क्या है, जब हम जाने अनजाने में किसी को अगर कुछ ऐसा बोल देते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा शब्द है मुझे माफ कर दीजिए। तो सबसे बेस्ट है, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। हम यहाँ जेपी जी को तो बाद में बुलाएंगे क्योंकि आपके लिए हम टाइम देंगे। और मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट मिसिज ताजकुरा खातून इंडिया से। मैम आइए। नमस्कार मैम, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आपने मेरे को स्टेज पर मौका दिया है बात करने के लिए। जी बिल्कुल वेलकम। मैं अभी बंगाल में रहने वाला हूँ, बंगाल से बात कर रहा हूँ। बंगाल से वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैं तो बहुत लाकी हूँ कि मेरे को इस मंच पर बात करने के लिए मौका मिला है। मैं ज्यादा हिंदी नहीं बोल सकती, थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ। जब भी मुझे भूल हुआ तो मेरे को माफ करना है, गलत नहीं समझा। आज का जो टॉपिक है इमोशनल, तो मेरे ख्याल से मेरे मन में जब बात है वो आपसे मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। आज के इमोशनल हम लोग सभी इस ये जो समय है, हम लोग जो समय बीत अभी भी मेरे समय जा रहा है, उस समय पर हम लोग सभी जितना भी फाउंडर है सब भी इमोशनल है। क्योंकि कल के जो हम लोग जो अनुपस्थित में आया है, तो मेरे को हम जो मैं मेरे से हम पहले बोलूंगी, क्योंकि मेरे गांव में कोई फाउंडरशिप नहीं है वन पैस में, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। तो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन जब मैंने वन पैस में ज्वाइन किया था, वन पैस में फाउंडरशिप किया था, तो मैंने जब गांव में तो मैं रहते हूँ, तो गांव में बहुत सारा लोग भी रहते हैं। लेकिन उस लोगों ने मेरे को ऐसा ऐसा बात बोला था कि मैं बहुत इमोशनल हो गया था। लेकिन आज मैं बहुत खुश नसीब में हूँ, क्योंकि मेरे को जब मिस्टर एस मुखर्जी मेरे को सीईओ मिस्टर ऐसा मेरे को लोग मिला है, जहाँ मेरा हर सपना यहाँ से मैं पूरा कर सकती हूँ। यार मैं तो आज इमोशनल नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऑन पैसिव में एक फाउंडरशिप लिया है और एक मैं ऑन पैसिव में ज्वाइन किया है। आज मैं बहुत लाकी हूँ। थैंक यू मैम। आज मैं बहुत नर्वस हूँ, आज मेरे को कुछ नहीं आता है। मैं अगर अगले बार जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं बहुत कुछ बोलूंगी। थैंक यू मैम। ओवर टू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हमेशा मौका मिलेगा, बस वक्त की बात है, उसमें कोई नहीं। ये प्लेटफॉर्म बने ही इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने का ही काम है। क्योंकि सबको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो करनी है, वो हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं और रेगुलर हमारे साथ रहते हैं। और देखिए अभी भी मौजूद हैं वो, क्योंकि उनका काम ही है कि सबको लाना है और सबको मौका देना है। इसीलिए उन्होंने बीच में अभी रुक के हमको ये बोला कि आप नए पर्सन में से लीजिए। और हम भी चाहते हैं कि सभी लोग आए, क्योंकि हम तो डेली कहीं ना कहीं बोलते ही हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि वाकई में जितने भी हमारे साथ हैं और भी हैं, आप जितने आगे आओगे हमको तो उसका एक अनुभव मिलेगा, एक नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे हमारा जो हम भी मतलब उससे डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं चाहूंगी यहाँ उषा अरोड़ा जी, आइए मैम, आपका स्वागत है।
पूजा से नाजमा मैम, मुझे कुछ जी कहना है, मैम। रेज हैंड किया है। जी जी सरवरा आइए। जी हैं लाइन पर, उन्हें अंदर ले लीजिए प्लीज, उनका मैसेज आया है तो आप प्लीज ले लीजिए। तो ओके, आप भी को थैंक यू। होस्ट हैं? अच्छा ठीक है। मैं हेलो नहीं हूँ जी को मैम, होस्ट, है रखिए ना आप अपनी आप। शेयरिंग। जी 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 नमस्कार नाजमा मैम। जी जी नमस्कार हेलो एवरीवन। मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मैम, मैं आज रखिए अपनी यहाँ पर शेयरिंग। नमस्कार सबका। आज मैं सबका तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया करती हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया। और जी जी डॉक्टर जी साहब, डॉक्टर हरीश मोदी जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने ये नई दिशा का जो पैनल चलाया है हमारे लिए, सबको सीखने सिखाने का और आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है सबको। तो आज मैम इमोशन पे बात हो रही है। तो इमोशन तो देखो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, दोनों ही जुड़े हुए हैं। और इमोशन के बिना इंसान की लाइफ में है भी कुछ नहीं, क्योंकि अगर इमोशनलेस होता है तब भी गलत है, अगर इमोशन है तो है। बाकी ये है कि हम लोगों को अपने इमोशन पे कंट्रोल भी करना चाहिए कि सामने वाला हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। अगर वो हमें गुस्से में कर रहा है तब भी हमें उस चीज को कंट्रोल में रखना चाहिए अपनी, कि हम उसको उसके गुस्से को देख के अगर हम हाइपर हो जाते हैं तो वहां हमारी सारी बात खराब हो जाएगी। ये हमारा ये बनता है कि हमें उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करके, कि बाद में चाहे जैसा भी हो उस साल से अपनी लाइफ में, मतलब कि अगर हम अपनी लाइफ में इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मैडम हम अपने कई काम बिगाड़ लेते हैं लाइफ में। और सबसे यही है कि अपने लाइफ में मतलब कि अच्छा सुने, अच्छे अच्छे विचार अपनी लाइफ में रखें और अपने विजन पे, मेन लक्ष्य पे अपने वर्क करें। दुनिया है, कुछ ना कुछ कोई गलत बोलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो चलता ही रहता है मैम। सिर्फ अपने काम पे फोकस रखें। और अब हमें मतलब अपने नई दिशा पे, या हमारे जैसे विकास सर जी हैं, महिमा मैम जी हैं, विशाल सर जी हैं, इन्होंने हमारा एक पैनल लेडीज के लिए तैयार किया हुआ है। वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम, और डे बाय डे हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और पहले कुछ और बातें थी, लेकिन जब से हमने सीखने मीटिंग्स में आना शुरू किया है, अपने मेंटर्स को सुनना शुरू किया है, और अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे थॉट होते जा रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी ना मन में, कई बार हम खुद ही बेवजह से बातों को लेके मन में बैठ जाते थे कि हाँ उसने हमें ऐसा कैसे कह दिया, वो डिप्रेशन में चले जाते थे। लेकिन आज ये इन मीटिंग्स का, वेबिनार्स का इतना असर है कि मैम अगर एक एक हर पर्सन अपने मन के विचारों को थोड़ा ये सुनने सुनाने से बहुत फर्क पड़ रहा है हम लोगों पे, कि हम अपने घर में ना उस चीज से बदलाव हो रहा है। देखो बिजनेस है, बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन इन चीजों से एक समाज पर भी बहुत अच्छा असर है। और हमारे मिस्टर एश मुफारे जी ने जो एक मुहिम चलाई है आम आदमी को खास बनाने का, उन्होंने हमें एक ओहदा दे दिया है ब्रांड एम्बेसडर का, और हमें उस पे वर्क करना है कि एक ओहदा विषय तो मैडम हमें मिल थोड़ा गया। थोड़ा शॉर्ट में करिए मैडम, है ना, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, तो उसको भी हमने बरकरार रखना है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उषा जी, आपने शेयरिंग रखी। बाकी जरूरी है हम सबको टाइम का देखना। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी शाहीन हसन, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका हैंड रेस है। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लीजिए मैडम। ये जय भगवान जी के नाम से हैं। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर नेक्स्ट, जी सर आ जाइए सर। हेलो हेलो जय है भगवान हेलो। जी। जी जी हाँ हेलो। वेलकम सर। मैं ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे जितने भी साथी हैं मैं उसको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और अपने आप को एक सेफ जगह पे फील करता हूँ। और ये जो आज का जो टॉपिक दिया है, इससे तो दुनिया का सब चीज जुड़ी हुई होती है, लेकिन मैं एक चीज इसके ऊपर, हम ऑन पैसिव के साथ इमोशनल है। अभी हमने अभी तक जितने भी खट्टे मीठे एक्सपीरियंस लिए, एक सेफ जोन में अपने आप को ऑन पैसिव में आने के बाद एक अच्छे तरीके की हमें नींद आती है कि हम एक अच्छा काम किया है। जिन लोगों की गलत काम करने की आदत थी,
या चोरी से जो करने की आदत थी, उन लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि मैं धर्म का काम करूं, किसी की हेल्प करूं। ये ओन पैसिव ने हमें सिखाया है। अभी अच्छे काम करें और एक एक धर्म करें, एक लोगों का सहायता करें, ये एक सोच बदली है पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की। और ये इमोशनल हमें बिल्कुल जिंदा करते हैं इन चीजों को लेकर के, और हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी आपने बातें रखी सर, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सर बलराम शर्मा जी। सर स्वागत है आपका, आप अपनी भी शेयरिंग रखें। जी बलराम। ओके, नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं अमर सिंह सर। आइए आप अपनी शेयरिंग रखिए सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया आपको। जी सर स्वागत है आपका। मैं अमर सिंह, एक मोहब्बत की नगरी आगरा के पास एतमादपुर का रहने वाला हूं। बहुत बढ़िया सर। सर मैं एक बहुत ही आज इदरीस मोदी सर से, श्रीवास्तव जी से, मेहमान जी से, अन्य सभी लोगों से जो मेरी मुलाकात इस नई दिशा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है, तो मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। और जो आज का टॉपिक सर ने दिया है, हम ज्यादा तो नहीं जानते इसमें इमोशन के बारे में। हम बस यही कहना चाहते कि हमको प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए। हमारे एक बाबा कहते थे कि किसी से लड़ना है, किसी से लड़ना है तो उससे खूब लड़िए, पर इतना ध्यान रखो जब हमारा सामना उस व्यक्ति से हो जाए तो हमें अपनी आंखें उसके सामने नीची न करने पड़े। ये तभी हो सकता जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति के भाव को समझेंगे। जैसे कि प्रकृति से हम समभाव, सम्मान, समानता, सहयोग, सहायता, सेवा भाव, सौहार्द से जब सुख का अनुभव कराती है, यही हमारी प्रकृति का नियम है। जैसे हमारे आज एस मुफारी सर ने हम सबको एक प्रकृति से जुड़ करके एक मेडिटेशन करके और ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जो हमारे सभी का उत्थान कर रही है। सर मैं इतना ही मैं कहना चाहूंगा, अगर मुझसे गलती कहीं हो तो मुझे माफ करना। मैं इदरीस मोदी सर से आज सामने बात कर रहा हूँ, अपने को बहुत भाग्यवान समझ रहा हूँ। हम सभी लोगों का बार बार धन्यवाद करते हैं। सब्बा खैर, आदाब। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, बहुत अच्छा लगा आप आए, और इसी तरह आप लोग सब आते रहें। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सुरेंद्र मिंज की। सर आपको स्वागत है सर, आप अपनी शेयरिंग रखें सर। सर आप सुन पा रहे हैं? मैडम नेक्स्ट अपने पैनल में से लीजिए। जी सर, अब हम इंतजार की घड़ियां खत्म कर दें जेपी सिंह जी के लिए। सर स्वागत है आपका, मंच आपके हवाले। आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद नाजमा मैम जी। और जी, सबसे जी, पहले हम सबके मेंटर और ग्रेट लीडर हमारे बिल्कुल डॉक्टर इदरीस मोदी जी के लिए मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी का नमन करता हूँ। पैनल पे सभी जितने लोग, सबका मैं प्रणाम करता हूँ। और आज जितने इस चैनल पे जितने लोग आज अटेंडेंस है, सबका मैं तहे दिल से चैनल पे जो मैं स्वागत करता हूँ। मैं जेपी सिंह इटावा इंडिया से आज जो टॉपिक है, ये बात कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक रखा है डॉक्टर साहब ने, रियल में इस टॉपिक को देखा आज जब ये विकास सर ने बताया, मैंने ये देखा कि रियल प्रैक्टिकली मैं बात बताऊं कि ये टॉपिक आज मैंने जितना पढ़ा, जितना सुना, जितना मैंने समझा, काश अगर ये टॉपिक, ये चीज, ये नॉलेज मुझे अगर 20 साल पहले मिल गई होती तो मैं अपनी जिंदगी में आज जुओं से और 4 चंद जिंदगी में लगा लूँ। सबसे ज्यादा अगर जिंदगी में अगर मेरा कोई नुकसान हुआ तो मेरी इमोशन से हुआ। बहुत कुछ मैंने MLM की नॉलेज में पाया, बहुत कुछ मैंने मीटिंग में सुना, बट इमोशन पे अभी तक हमें कोई ट्रेनिंग, कोई एजुकेशन, कोई किताब में पढ़ने को नहीं मिला, जो आज डॉक्टर इदरीस मोदी सर ने, विकास सर ने, आप सबने मुझे सिखाया। रियल में इमोशन, गलत इमोशन इतनी एक गंदी, मैं कह सकता हूँ एक बीमारी है, एक लत है, एक गलत रास्ता है, या गलत कह सकता हूँ, इसको जो भी नाउंस दूं वो कम है।
क्योंकि ये इस तरह जैसे एक दारू का नशा आदमी के जीवन बर्बाद कर देती है, ठीक है, कोई भी नशा गलत नशा बर्बाद कर, इसी तरह इमोशन को कंट्रोल न करना है, गलत इमोशन आदमी को पता नहीं कहां से कहां बर्बाद कर देता है। क्योंकि सबसे पहले इसमें जबान खराब होती है, दिमाग खराब होता है, उसके बाद शरीर भी खराब हो जाता है। पता नहीं आदमी को इमोशन गुस्सा किस हद तक पहुंचा दे। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल इसलिए दिल से फीलिंग निकल रही है कि रियल में अभी भी सुन ली, क्योंकि मेरी मतलब की चीज मेरी मन की चीज मिली। अभी जैसे वंदना बहन जी ने बहुत 6-7 बातें कहीं कंट्रोल की, इसको मैं अभी देख चुका हूँ, बहुत अच्छा किया। रियल में अगर सर आपकी आवाज कट रही है। हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की होती है और रिएक्ट की होती, तो आज मेरी ये जो चीजें हमें जहाँ पहुंचना चाहिए तो वहां नहीं पहुंच पाए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा सर। नहीं होता। एपी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क में आए आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या हमको सुन पा रहे हैं सर? सॉरी, म्यूट करना होगा उनको, नहीं आवाज आ रही। प्रॉब्लम लग रहा है, हमारी आवाज भी नहीं जा रही। हेलो हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी जेपी सर ने कहा कि हेलो सर, आवाज आ रही है सर? यस यस आ रही है मैम। नहीं मेरी आ रही है, जेपी सर की नहीं आ रही ना, उनको सुनना चाहती। नहीं जेपी सर की नहीं आ रही है मैम, आपकी आ रही है। ओके, थोड़ा सा शेयर करते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपके जो निगेटिव इमोशंस होते हैं खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सब यानी कि मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। जैसे एलोन मस्क ने नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन ये सब चीजें क्या है, हमको ये चीजें इमोशंस जो आज एक टॉपिक बड़ा शानदार रहा, इससे हमने बहुत कुछ सीखा। और मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप आए और कुछ अपना भी बताएं। बहुत लोगों ने बातें की हैं, अपने अपने हिसाब से शेयरिंग रखिए। सर आप आए, कुछ कहें सर, हम आपको सुनना चाहेंगे। और मैं तो अनम्यूट करके ये बोलना चाह रहा था मैडम कि मुझे जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि मुझे कहीं मीटिंग में जाना था। और बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, बहुत अच्छे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और अच्छा लगता है देख के ऑन पैसिव में भी ऐसे लोग हमारे हैं जिनके इतने अच्छे अच्छे विचार हैं। और सबको तो नहीं सुन पाते हम, लेकिन कोशिश करना चाहिए। और भी जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर रेगुलर जो बोलने वाले हैं वो तो बोले ही बोले, वो कम बोले और नए लोगों को चांस दें। अब आज जितने भी नए लोग आए इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और यही हम चाहते हैं। ये हमारा नई दिशा का यही मकसद है। तो कोशिश ये करें कि नए नए लोगों को इनवाइट करें, उनको बोलें कि आइए 4-5 मिनट 7 मिनट जितना आपको बोलना है बोलिए आप, ताकि उन लोगों वो लोग ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे लोग पैसे के लिए तो आए, लेकिन साथ में लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हैं जो दबी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि हमें कोई जाने, हमें कोई पहचाने, और बड़ी खुशी होती है उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलने में। तो ऐसा कोशिश करिए आप लोग कि नए नए लोगों को लेके आइए, इनवाइट करिए उनको बोलिए कि हम आपको पैनल में लेंगे, आप आइए बोलिए। तो ही हमारा ये जो नई दिशा का जो अपने प्लेटफॉर्म है, यही हमारा असली मकसद है। और यही हम लोग आके बोल के जाएं, ये तो ठीक है, तो सब लोग जानते ही हैं, सब पहचानते हैं और हम लोगों को, लेकिन हमें नए लोगों को सिखाना है, नए लोगों को इंडिपेंडेंट करना है, उनको वेबिनार। क्योंकि ऑन पैसिव लॉन्च होगा तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि लोग
किसी के वेबिनार में जाएं, वहाँ हर आदमी को अपना वेबिनार अलग करना पड़ेगा। वो कनेक्ट प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वेबिनार चलते हो, तो उस टाइम पे ये लोग इतने डेवलप हो गए, इतने मेच्योर हो गए हो कि इनको हमें आ, आ, कोई गाइडेंस या किसी तरह से इनको बताने की जरूरत ना हो। तो आने वाले जो वेबिनार है हमारे, उसमें आप स्पेशली आप लोग जितने भी पैनल पे लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दो दो नाम दीजिए कि सर ये दो लोगों को मैंने इनवाइट किया है और आप इन दो लोगों को बुलाइए, इन दो लोगों को बोलने के लिए बुलाइए। तो ऐसे अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ 20 पैनलिस्ट हैं तो 40 लोगों को हम बोलने के लिए बुला सकते हैं। तो हम शुरू में जैसे अगर हम लोग 6 बजे वेबिनार स्टार्ट करते हैं और हमारा वेबिनार 7:30 तक रहता है, 1.5 घंटे, तो उसमें आधा घंटे में हम लोग सारे पैनलिस्ट को और हमें या मुझे जो भी बोलना है बोल के खत्म। 1 घंटा हम इन लोगों को लिए जाके और यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दे के आए दें कि उनको कि भाई शॉर्ट में बोलिए, हमें अपने एक्सपीरियंस नहीं बताना कि मुझे ऐसा हो गया या मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा फायदा हो गया, नहीं, हमें ऑन द टॉपिक बोलना है कि अगर इमोशन है तो इमोशन किस तरह से काम करता है, इमोशन किस तरह से हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इस पे बात करिए, ना कि हमें अपने पर कि मुझे ये फायदा हुआ या मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, ये नहीं करिए। तो अब हमारा जो भी वेबिनार होगा नई दिशा का, उसमें हम लोग अब इसी उस पर चलेंगे कि आधे घंटे में हम सारे लोग बोलेंगे और 1 घंटा हम नए लोगों को देंगे। ठीक है, आप सब इस बात को मानते हैं? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल करना सर, चाहिए। डन हाँ, डन 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 सर, डन। क्योंकि ये वेबिनार हम लोग कर ही इसीलिए रहे हैं ना, बिल्कुल सर। वेबिनार कर ही इसीलिए रहे हैं कि यहाँ वेबिनार हम अपने आप को हाईलाइट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा मकसद ये कि हम हाईलाइट हो जाएं या मैं पैनल पे आके नहीं बोल पाया तो मैं, अरे मेरे को चांस ही नहीं मिला, तो आप लोगों तो सब जानते हैं, आप बोलना भी जानते हो। तो ये नए लोग जो हैं, आज ये पैनल पे 99 लोग हैं, अब ये 99 लोगों को कौन चांस देगा, इनको कौन मौका देगा? तो इनको मौका हमें देना है, इनको आगे हमें बढ़ाना है कि आप आइए, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आप जैसा भी बोलो, टूटा फूटा जो बोलना है बोलो, यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे कि इस तरह से बोलना है। तो अब जो वेबिनार हम रखेंगे उसमें मैं चाहूंगा आप लोग दो दो लोगों को इनवाइट करें, तो उससे हमारा असली मकसद पूरा होगा और उनके नाम देंगे, सर ये मेरे नाम है, इनको पैनल में लेना है हमें। यहाँ पे अभी तक जो भी हो रहा है, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इससे। मैं आता हूं, बोलता हूं, ठीक है, मेरे ये एक अलग मैटर हो गया कि हाँ किसी टॉपिक पे हमने बोल दिया, लेकिन जो हमें लोगों को आगे बढ़ाना है वो कहाँ हो रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा। तो वो हमें बढ़ाना है और लोगों को आगे लेके आना है। थैंक यू वेरी मच। किसी सॉरी अगर आप लोगों में से किसी को कोई बुरा फील हुआ हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो बोलूं उसका फायदा हो और उससे लोग हमारे साथ जुड़े, नई दिशा में जुड़े। आज 100 लोग देख के बड़ा दुख होता है कि इतने कम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है ना कि हमें वही लोगों को सुनना है, वही लोगों से बात करना है, उन लोगों की बातें सुनना है। लोग अभी ये नहीं आए कि नहीं मैं जाऊंगा या मुझे मौका मिलेगा, अभी कॉन्फिडेंट ही नहीं है लोग। कई लोग हाथ उठा के खड़े वेबिनार में बैठे हुए हैं कि हाँ मुझे मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा, मिलता नहीं है, फिर चले जाते हैं वो लोग, फिर अगले वेबिनार में आएंगे नहीं वो कि यार ये नई दिशा में जाओ तो बोलने का तो मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ बोलने का मौका देना है, जितने लोग आए उनको, ये नहीं बोल रहा कि इसी वीक में हो जाएगा, आने वाले हफ्तों में करिए, लाइए इन लोगों को आगे लाइए। और अगर इनमें से भी आप ये बोल रहे हैं उसी टाइम अगर आपको लगता है कि यार इनको ये चीज थोड़ा हमें बताना चाहिए कि आप थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा आप अपनी पिच को लाउड करिए, तो ये सिखाओ भी आप उनको, उससे किसी को बुरा फील नहीं होगा। उनको बोलो कि ये हम आप जो बोल रहे हैं आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, आपकी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू नाज़ुम। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, आप हमारे मेंटर हैं और कभी आप ही तो गाइड करेंगे तभी तो हमको सबको पता चलेगा। और ये हकीकत है, जब कोई सीखने की सर वो होता है ना, जब सीखने के लिए हम आते हैं तो जब हम गलती भी करते हैं तो उनको बुरा फील नहीं आता, क्योंकि वो आए सीखने के लिए। और फिर कोई क्या होता है, कोई ईगो हर्ट भी नहीं होता किसी का, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सीखने आए। और ये हम सबको पता है, हम पूरी नॉलेज नहीं रखते, हम जब तक सीखेंगे नहीं तो हम किसी को सिखा नहीं सकते, इसलिए हम सबको सीखना जरूरी है। थैंक यू बस सो अब मच ये डॉक्टर साहब। अभी अगली बार से डन रहा कि आप लोग हर जो पैनलिस्ट है वो 2-2 3-3 लोगों को लेके आएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सर,
बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट मुझे नजर आ रहे हैं इसमें ओ फाउंडर नाम से। सर आप अपने नाम आके आइए, बताइए सर। नाजमा मैडम, मैं थोड़ा जी इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे जाना है जी कहीं। जी थैंक सर, यू वेरी इजाजत। मच। थैंक यू आप जी लोगों जी, सबको, थैंक यू और सो मच। ऑल द बेस्ट। फिर ओके, मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जी, ओके।